अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। तो सैमसंग ने फाइनली लॉन्च कर दिया है सैमसंग गैलेक्सी M51 को दराज के ऊपर। अब ये जो स्मार्टफोन है, आप जैसे ही दराज ओपन करेंगे तो वहाँ पे ऊपर वाली साइड पे जो बैनर एड्स हैं वहाँ पे इसका भी आपको ऐड देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो 62,000 हमें देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ ही हमें जो 2000 का दराज का वाउचर कोड है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो फाइनल प्राइस जो बनेगी वो 60,000 रुपीज़ है। अब ये जो प्राइस है, क्या ये स्मार्टफोन इस प्राइस को जस्टिफाई करता है? तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में मैं दूंगा अपने ऑनेस्ट ओपिनियन के 60,000 के प्राइस टैग में आपको ये स्मार्टफोन बाय कर लेना चाहिए या फिर कोई और स्मार्टफोन बाय कर लेना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसके डिजाइन की। तो इसका डिजाइन हमें सिंपल ही देखने को मिलेगा, ए सीरीज जैसा। बैक वाली साइड पे नीचे हमें जो सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और ऊपर राउंड शेप में, राउंड रेक्टेंगल शेप में कैमरा मॉड्यूल, जिसके अंदर हमें क्वाड कैमरा सेटअप और एलईडी फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड की बात कर लीजिए तो सेंटर में हमें पंच होल देखने को मिल जाएगा और उसका जो साइज है वो हमें बड़ा देखने को मिलता है। जो सैमसंग गैलेक्सी A51 है उसके अंदर काफी छोटा देखने को मिलता था, तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा बड़ा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्प्ले साइज की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्लस होने वाला है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल सुपर एमोलेड डिस्प्ले होते हैं उससे जो इसकी क्वालिटी है थोड़ी बेटर होगी। और इसके अलावा फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 1080p इंटू 2400 पिक्सल्स की। और इसके अलावा 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो और गोरिल्ला ग्लास 3 प्लस की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल डिस्प्ले हमें अच्छा देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है। और यहाँ पे जो कलर्स वगैरह हैं, पंची कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक्यूरेट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बात कर ली है अब इसके प्रोसेसर की। तो इसके अंदर हमें मिड रेंज अपर मिड रेंज सेगमेंट का जो प्रोसेसर है वो देखने को मिलेगा, जो कि है स्नैपड्रैगन 730G। अब ये जो प्रोसेसर है 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके साथ हमें एड्रीनो 618 का GPU देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। मीडियम से हाई सेटिंग्स पर आप गेम्स वगैरह रन कर सकेंगे और मल्टीटास्किंग वगैरह है वो भी इजीली इसके अंदर हो जाएगी। तो प्रोसेसर वाली साइड से हमें बस ठीक देखने को मिल जाता है। लेकिन इसी तरह यहाँ 62,000 की रेंज में हमें Mi10T भी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर हमें फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि है स्नैपड्रैगन 865। और तो अगर आप एक परफॉर्मेंस यूजर हैं, गेम्स वगैरह रन करते हैं, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं Mi10T। ये स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और यहाँ पे बात कर लीजिए इसके वेरिएंट की, तो एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया है, जो कि 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है वो भी UFS 2.1 की देखने को मिल जाएगी। तो ऐप ओपनिंग, क्लोजिंग स्पीड, ये सब आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इस मोबाइल फोन के कैमरास की। तो बैक साइड पर जो क्वाड कैमरा सेटअप है उसके अंदर हमें मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, जिसका जो अपर्चर है वो हमें 1.8f देखने को मिलेगा। तो डे लाइट में आपको जो परफॉर्मेंस है इसकी कैमरा की वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। बाकी सेंसर्स में 12 मेगापिक्सल का ऑटो वर्ल्ड लेंस और बाकी 2 सेंसर्स हैं, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो यहाँ पे ये एक अच्छी बात है, हमें 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाते हैं, 2 मेगापिक्सल का नहीं देखने को मिलेगा। और फ्रंट साइड पे भी काफ़ी अच्छा कैमरा है, सेल्फी शूटर है, 32 मेगापिक्सल का हमें देखने को मिल जाएगा इसके फ्रंट पंच होल के अंदर। तो उसके साथ भी हमें जो पिक्चर्स वगैरह हैं काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएंगी। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ली जाए तो बैक साइड से हमें 4K 30 fps की देखने को मिल जाएगी वीडियो रिकॉर्डिंग, और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ हमें 240 fps तक के जो स्लो मोशन वीडियोस हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो कैमरा वाली साइड से हमें ये स्मार्टफोन बिल्कुल ठीक देखने को मिलता है। इस प्राइस रेंज के अंदर हमें ऐसे ही कैमरास देखने को मिलते हैं। बात कर लीजिए यहाँ पे बैटरी की, जो कि इस सीरीज का M सीरीज का हाईलाइटिंग फीचर है। इसके अंदर हमें 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी मैसिव बैटरी है। 2.5 से 3 दिन अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं इजीली आपके निकाल देगी, और अगर आप हैवी भी यूज़ करते हैं तो 1.5 से 2 दिन आपका निकल जाएगा। इसके साथ हमें 25 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे थोड़ा डाउनग्रेड है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे 25 वाट की दी गई है। और इसके साथ हमें जो Type-C है वो देखने को मिल जाएगी। और सैमसंग यहाँ पे क्लेम करता है कि 1 घंटा 55 मिनट के अंदर ये जो चार्जिंग है 7000 mAh की 0 से 100% कंप्लीट हो जाएगी, जो कि ठीक है। 25 वाट की चार्जिंग के लिहाज से इतनी बड़ी बैटरी भी है, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो बैटरी वाले सेक्शन में हमें ये स्मार्टफोन बिल्कुल अच्छा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इस मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 ही देखने को मिलेगा फिलहाल, जिसके साथ हमें One UI कस्टम UI सैमसंग का देखने को मिलेगा। और एंड्रॉइड 11 की बात कर ली जाए तो इसकी जो अपडेट है वो भी जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो अब फिलहाल इसके अंदर एंड्रॉइड 10 ही देखने को मिलता है। बात कर लीजिए यहाँ पे इसके कलर्स की। तो इसके 2 कलर्स लॉन्च किए गए हैं, एक ब्लैक और जो सेकंड है वाइट। और इसके अलावा थिकनेस की बात करें तो ये 9.5 mm थिक देखने को मिलेगा।
और 213 ग्राम का इसका वेट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इतनी बड़ी बैटरी है तो इस हिसाब से थोड़ा मोटा भी और हैवी भी देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं अगर आपको हैवी फ़ोन चाहिए तो आपके लिए स्मार्टफोन हो सकता है, और अगर आपको कोई मसला नहीं होगा थोड़े हैवी होने से और थोड़े मोटे होने से तो आप ये मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो गए कंप्लीट इसके फीचर स्पेसिफिकेशंस वगैरह। कोई चीज़ मिसिंग है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बात कर लीजिए मेरे रिकमेंडेशंस की, मेरे ओपिनियंस की, तो यार 60,000 का प्राइस है, काफ़ी ज़्यादा है इस स्मार्टफोन के लिए। मेरा नहीं ख्याल ये जस्टिफाई करता है इस प्राइस टैग को। Mi10T हमें 62,000 के अंदर देखने को मिलेगा और उसके अंदर जो चीज़ें वगैरह हैं वो इससे काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले लेना चाहते हैं और सैमसंग का स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं इस रेंज के अंदर तो ये आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज Mi10T आप बाय कर लें, उसके अंदर हमें फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलेगा, आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी हाई लेवल की देखने को मिलेगी, 144 हर्ट्ज डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको वो बाय कर लेना चाहिए अगर आप सैमसंग और सुपर एमोलेड नहीं लेना चाहते हैं। और इसके अलावा मैं इसका कंपैरिजन भी बनाऊंगा, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।